नमस्ते दोस्तों। आज से नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में सबसे पहले जो है हम इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। आज हम लोग का पहला टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल्स होता क्या है। हम जो है देखिए ए एन और द को क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन द को आर्टिकल्स बोलते हैं। और हमारे मॉडर्न मतलब आज के ज़माने प्राचीन ग्रामर में जो है एक जीरो आर्टिकल भी होता है। मतलब ए एन द का यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में, लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहाँ पे जीरो आर्टिकल्स उपयोग होते हैं। जीरो आर्टिकल्स मतलब जहाँ पे उपयोग नहीं होते हैं, आर्टिकल्स का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला बात जानते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ये नाम से ही पता चल रहा है कि डिफिनिट मतलब होता है निश्चित, जो निश्चित हो वहीं पे हम डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और इनडिफिनिट मतलब होता है जो अनिश्चित हो। अनिश्चित मतलब अननोन हो, हमें नहीं पता हो, वो फिक्स नहीं हो। इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे? जो अतिरिक्त जानकारी जहाँ से मिलता हो। तो इनडिफिनिट आर्टिकल में बच्चों ए और ए एन शामिल है। इनडिफिनिट आर्टिकल में क्या सब शामिल है? ए और एन। और वहीं पे डिफिनिट जो निश्चित है वहाँ पे क्या शामिल है? द शामिल है। ठीक है, अब जो है द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर मतलब एक वचन, काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके, नाउन मतलब संज्ञा। मतलब द का प्रयोग एक वचन गिनती वाली जो संख्या होती है वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और द डिफिनिट आर्टिकल मतलब द का जो प्रयोग है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी होता है। वहीं पे अगर इनडिफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन की बात करें तो इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन में तो ए एन और का प्रयोग होगा, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन जहाँ पे एस लगा हो उसमें ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन में द का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? हमेशा नाउन के पहले। जैसे बॉय एक नाउन है, इसके पहले हम आर्टिकल लगा दिए। ठीक है, चलिए और यहाँ पे देखिए बॉय काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है। अगर यहाँ पे एस लगा देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर क्या होगा बच्चों? द बॉयज़ लगेगा, ना ही ए या ना ही एन। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आता है जो आप लोग को जानना ज़रूरी है कि मान लीजिए कभी किसी किसी सेंटेंस में आर्टिकल नाउन दिया हो, आर्टिकल और एडजेक्टिव भी दे दिया हो। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन की विशेषता बताए। जैसे मान लीजिए ए बॉय है, ए बॉय है ना, तो बॉय नाउन हो गया। अब इसका विशेषता क्या हो गया? बॉय कैसा है? सुंदर है या बड़ा है, मोटा है, तो इसका विशेषता बता रहा है। तो ये जो एडजेक्टिव आएगा वो नाउन से पहले आएगा। जैसे एक एग्जांपल है ए टॉल बॉय, तो बॉय नाउन है, इससे पहले क्या है? एडजेक्टिव, इसकी विशेषता बता रहा है ना, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो अब बोलिएगा अगर किसी सेंटेंस में नाउन के पहले आप बोले एडजेक्टिव लगाएगा, अब वहीं पे जो नाउन के पहले आर्टिकल लगता है और वहीं पे जो नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया है तो फिर आर्टिकल कहाँ लगेगा? तो आर्टिकल जो है एडजेक्टिव से पहले लगेगा। ये बात ध्यान रखें, किसी भी सेंटेंस में नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आया है तो वो आर्टिकल कहाँ लगेगा? एडजेक्टिव से पहले लगेगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इन कंडीशन, अगर एक ऐसा कंडीशन बने जो एडजेक्टिव हो और साथ साथ एडवर्ब भी हो। एडवर्ब किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए। अब विशेषण की विशेषता मान लीजिए
एक बॉय है वो नाउन हो गया। टॉल इसकी विशेषता बता रहा है, लंबा है। और कितना लंबा है, तो बहुत लंबा है। तो ये बहुत मतलब किसका, इसका विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है। तो अब बोलिएगा किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब आ गया तो आर्टिकल कहाँ लगेगा। तो बच्चों नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो सबसे उसके बाद क्या है, आर्टिकल लगेगा। ठीक है ना। नाउन क्या है, बॉय है, बॉय का विशेषता, नाउन का विशेषता जो बताता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। और एडजेक्टिव का भी जो विशेषता बता रहे हो एडवर्ब बोलते हैं। और एडवर्ब से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ से ले लिए हैं बच्चों, सी इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे है, आप लोग सोचिएगा सी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या लग सकता है या यहाँ पे क्यों नहीं लगा है आर्टिकल। तो हम बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन है व्हाई नॉट यूज आर्टिकल्स। तो देखिए बिकॉज नॉट यूज एडजेक्टिव बिफोर नाउन। यहाँ पे जो है एडजेक्टिव तो है लेकिन नाउन नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा। आर्टिकल कहाँ, जहाँ पे नाउन होगा वहीं पे ना लगेगा। यहाँ पे नाउन है ही नहीं तो कहाँ से लगेगा। ठीक है। अब इसी में सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। हम ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे गर्ल लग गया ना, तो गर्ल जैसे ये क्या हो गया, नाउन हो गया। लड़की क्या है, सुंदर है, तो लड़की का विशेषता बता रहा है तो क्या आ गया, यहाँ पे ए लग गया। फिर जाके सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। और इसका विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब वेरी। और क्या है, आर्टिकल है। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है यूज़ ऑफ डिफिनिट आर्टिकल के बारे में जानेंगे। डिफिनिट आर्टिकल में कौन आता है बच्चों, द आता है, आप सभी को पता है। तो रूल 1 जो है, रूल 1 में हम लोग जानेंगे सुपरलेटिव डिग्री। रूल 1 का नाम क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। बेसिकली ये सब चीज़ें आप लोग बेसिक से चल रहे हैं, ये सभी के लिए है, बच्चों से लेकर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो चलिए सुपरलेटिव डिग्री, हम लोग थोड़ा थोड़ा सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव, ये सब भी रिवीजन हो रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। सुपरलेटिव डिग्री जिसके लास्ट में EST लगा हो और फर्स्ट में जो है मोस्ट लगा हो, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट ब्यूटीफुल, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है। और EST जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के अगर अंत में EST या फर्स्ट में मोस्ट लगा हो, जैसे क्या बोलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। अब चलिए आते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो अब देखिए रूल 1 में क्या बोलता है, बॉय क्या है, नाउन है। टॉलेस्ट ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसमें क्या है, EST लगा है, लास्ट में लगा है ना EST, ध्यान से देख लीजिए, लास्ट में EST लगा है तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। और जैसे ही नाउन एडजेक्टिव लगा तो ये क्या हो जाएगा, द लग जाएगा। ठीक है, तो क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। अभी हम डिफिनिट आर्टिकल की बात कर रहे हैं। और एक और एग्जांपल, सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल क्या है, नाउन है। गर्ल की विशेषता क्या है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, कितना, बहुत। तो मोस्ट लगा है फर्स्ट में, और लास्ट में अगर EST लगेगा तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव अगर फर्स्ट में लगा तो मोस्ट, और ये एडजेक्टिव की अगर यहाँ पे लगेगा EST तब भी वो सुपरलेटिव होगा, और फर्स्ट में लगा तब भी सुपरलेटिव होगा। तो नाउन, सुपरलेटिव डिग्री, और यहाँ पे क्या लग गया, द। ठीक है। चलिए अब रूल नंबर 2 है ऑफ द टू। ये इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो ऑफ द टू ये है क्या, इसका ये है प्लूरल नाउन के पहले, प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू
लिखा हो तब सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री हो तब द यूज़ होगा। इसका मतलब क्या है? कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? अभी हमने सुपरलेटिव डिग्री में जिसमें लास्ट में EST और फर्स्ट में मोस्ट, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में लास्ट में ER हो और फर्स्ट में मोर हो तो उसे क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। अब ऑफ द टू का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या बोला? प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज़। यहाँ पे देखिए प्लूरल नाउन के पहले, यहाँ पे नाउन प्लूरल हो गया है, यहाँ कि सिंगुलर में an लगता है लेकिन प्लूरल में an लगता है नहीं। ये देखिए बॉयज़ लग गया है ना, तो यहाँ पे जो है ऑफ द टू लगा है। ऑफ द टू प्लूरल नाउन के पहले लगा है, ठीक है, प्लूरल नाउन के पहले, और साथ में एडजेक्टिव कौन सा है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? द का प्रयोग होगा। अब आप लोग बोलेंगे सर मतलब बोलेंगे कि ऑफ द टू है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब जो है हम क्या बोलें? प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लिखा हो तब कंपैरेटिव डिग्री का यूज़, और उससे पहले द का यूज़ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू हो, अगर 3, 4 हो जाएगा तब क्या होगा? तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। कौन सा प्रयोग होगा? सुपरलेटिव डिग्री। तब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ रहेगा? जब ऑफ द टू होगा। 3, 4 होगा तब कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा, वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, एग्जाम्पल है सी इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। यहाँ पे सिस्टर्स क्या है? प्लूरल नाउन है, यहाँ पे ऑफ द टू लगा है। ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल से पहले क्या लगा है? मोर। मोर कहाँ लगता है? कंपैरेटिव डिग्री में। इससे पहले क्या लग गया? द लग गया, तो क्या हो गया? रूल टू क्या फॉलो करा? ऑफ द टू जहाँ भी होगा वहाँ पे सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री होगा और आर्टिकल्स द होगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही। आप सबों के लिए अगर कोई दिक्कत हो, ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट में बोलिए। धन्यवाद।